आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि मेरा एक्सीडेंट किस तरह हुआ था। हम दोनों साथ थे जब ये सारा एक्सीडेंट हुआ था। जो भी चीजें होंगी हम लोग इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि जो मिज़ना का एक्सीडेंट हुआ था कैसे किस रीजन से हुआ था, वो सब कुछ हमने शूट और किया इतने था। बड़े एक्सीडेंट में मैं किस तरह बच गई थी। Exactly. मैं मलेशिया से जैसे ही आई तो हमने एक प्लान बनाया था कि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे। मुझे बीचेस बहुत ज्यादा पसंद है तो रवीना मुझे किसी बीच पे लेकर गई थी। 2 दिन हम लोग वहीं पे थे, बहुत सारा हमने फन किया, बहुत मस्ती की। जिस वक्त हम जा रहे थे तो हम बहुत दूर जा रहे थे, लाइक वो ऑफ रोड था ना वहाँ पे। तो मैंने रवीना को कहा हमने 2 दिन जो भी हम लोग साथ थे, मैंने वो पूरा हर चीज शूट की हुई है। इस व्लॉग के बाद हमारे वो व्लॉग्स आएंगे कि कैसे हम लोग 2 दिन की ट्रिप पे गए हुए थे एंड हाउ कम इट्स हैपन एवरीथिंग। आप लोग को बाद में देखोगे कि हमने कितनी मस्ती की थी। हम लोग वो सारी चीजें कर मतलब रहे थे। ऐसे था कि हम लोग जो साथ है ना, तो हमारे दिमाग में जो भी हमारे इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे थे ना, तो वी वर डूइंग दैट, वी वर मेकिंग इट हैपन। असल में ऐसा हुआ था, हम लोग जा रहे थे, हमारी जो बीच थी, जो हमने रिजॉर्ट बुक करवाया था वो कोव था। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे थे तो मैंने रवीना को कहा कि भाई हो सकता है हमारी गाड़ी का टायर वगैरह या हवा वगैरह हम चेक करवाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम दूर जा रहे हैं कराची। जिस दिन हम लोग जा रहे थे तो उस दिन हम लोग ने गाड़ी चेक करवाई थी, मतलब गाड़ी के टायर वगैरह देखे थे कि भाई टायर। मैंने इसको सबसे पहले पिक किया, उसके बाद हम लोग गए टायर शॉप पे गए। वहाँ लड़के को बोला इसमें से हवा चेक करो और हवा भर दो। तो उसने चारों टायर चेक किए, उनमें हवा भर दी। एक टायर में पंचर लगा हुआ था, तो उसने कहा पंचर लगेगा इसका। तो मैंने कहा भाई अभी हम दोनों जा रहे हैं ना, इतना टाइम नहीं। उसने कहा गाड़ी नहीं चलेगी। चलो हमने वो टायर का पंचर लगा दिया। जब लग गया तो उसने कहा कि 2000 होंगे। तो मैंने कहा भाई 2000 क्यों होंगे, पंचर के इतने नहीं होते। गाइस ये देखिए, ये गार्डन की यहाँ पे टायर शॉप है और इन्होंने हमसे ठगी करी है। टायर पंचर के 2000 होते हैं, आप बताओ गाइस। होता है ना कि लड़कियां देखकर और पैसे मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा बता दिए। इनको लगा कि नहीं उनको लगा ऐसे गाड़ियां चला रही है, इन्हें क्या पता होगा, और ज्यादा कर देते हैं। उस वक्त बहुत ज्यादा लेट हो रही थी और मेरा ये था कि भाई मुझे बीच पे जाके सूरज देखना है। तो मैंने उसको कहा कि 1500 देते, उसने कहा नहीं 2000 होंगे। तो मैंने कहा दे देते हैं, अभी इसको 2000 दे देते हैं, बाद में देख लेंगे। हम लोग ट्रिप से वापस जब आ रहे थे, जब 2 दिन हमारे हो गए थे, हम लोग उसी शॉप पे गए थे, सेम जहाँ से हमने पंक्चर वगैरह। वो हमें दिखी, रास्ते में आती है, मैं इसको ड्रॉप करने जा रही थी। तो वो टायर शॉप जब मुझे दिखी, मैंने इसको कहा भाई चल इसके पास चाहते हैं कि हमें गाड़ी इतनी भगाई है, हो सकता है कोई पंचर डल गया होगा या। तो हमारा इंट्यूसिव थॉट ये भी आया था कि भाई हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग उसी शॉप पे जाते हैं और हम लोग इसको पैसे नहीं देंगे, क्योंकि 2000 हमने दिए थे, एक्स्ट्रा दिए। कोई भी पंचर लगाओ, हवा भरवाएंगे, इसको हम पैसे नहीं देंगे। तो हम लोग वहाँ पे गए हैं। उस लड़के को कहा भाई हवा चेक करो, हवा वगैरह चेक करो, बहुत गाड़ी चलाई है, पंचर वंचर भी जितने हैं सारे लगा दो। क्योंकि उस दिन उन्होंने लूट लिया था। ये वही लोग हैं जो हमें देख रहे हैं। उन्हें नहीं चाहिए कि भाई मैं दोबारा एकदम ताने हियर मनती बेस कर खड़ो ये पे ना बाजार है। अब चेक करता है मैं बताई ना मैं क्या चीज हूं। एग्जैक्टली। और उसको अब याद आ गया और वो बंदा हंस रहा है लिटरली। भी हम लोग देखते हैं कौन सा पंक्चर हमारा सही नहीं है, जो पंक्चर सेट नहीं सारे लगवाओ पंक्चर, सारे पंक्चर लगाओ। और फिर हम लोग पंक्चर है तो सारे पंक्चर सही करें इनको। जितने पंक्चर वो सही करवा दो हमारे। जल्दी करें भाई, जल्दी करें, सेट करो इनको, सेट करो। मैंने बोला है जितने पंक्चर है सारे पंक्चर लगवाओ, सेट करो। उसने हवा भर दी थी ना, वो ज्यादा भर दी थी। अब 2 दिन पहले हमने हवा डलवाई थी, इतनी जल्दी हवा नहीं डालते। हमें तो नहीं पता था इतना कोई खास, पर उस लड़के को तो होना चाहिए और चेक करके तो हवा डालो कि भाई ज्यादा नहीं डालते। उसने चेक करके नहीं डाली, बाद में उसने पैसे भी नहीं दिए। हम सोच रहे थे उसके साथ हम प्रैंक करेंगे, भाई पैसे नहीं देंगे। उसने पैसे लिए ही नहीं, वो ऐसे ही चला गया। अब हमें नहीं पता था कि ये जो हमारा डिसीजन था, ये जो हमने चीज सोची थी, यही सबसे बड़ी हमारी गलती होने वाली है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में ये बात है। मैं ऐसे कह रही हूँ कि ना रवीना तुम अभी मेरे साथ घर तक चलो। एग्जैक्टली घर तक जाओ, वहाँ से तुम ना कैब बुक करवा के वापस आ जाओ। असल में गाइस ये बात ये है, मेरा घर आ गया है, ठीक है, इसको घर जाना नहीं है, इसको मेरे साथ बकचोदियां करना है। भाई घर जाओ ना, अभी 2 दिन हो गए। इसका घर सामने ऐसे मैं कह रही हूँ कि ना तुम चलो मेरे घर तक। जो भी इंट्यूसिव थॉट आ रहा था ना, वी वर डूइंग दैट इमीडिएटली। जो भी हमारे दिमाग में था, वी वर मेकिंग इट हैपन। वो टायर वाली शॉप के बाद डायरेक्ट मेरा घर आता है। मिज़ना कहता है तुम्हें घर नहीं छोड़ती, एक काम करते हैं, तुम्हें मैं ना अपने घर लेके चलती हूँ, ताकि मेरा वो जो सफर है वो अच्छे से गुजरे, मस्ती करते हुए जाएंगे। तो तुम मेरे घर से कैब मैं थोड़ा आगे तक भी गई हूँ इसे ले जाकर, फिर पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया है, मैंने ऐसे टर्न करके और इसको घर पे मैंने छोड़ दिया है। और इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि उस वक्त आप नहीं थे मेरे साथ। जैसे ही मैं लियारी एक्सप्रेस से आ रही थी, मेरा फोन डेड हो चुका था, मेरे पास मैप वगैरह भी कुछ नहीं था। एक लड़का खड़ा हुआ था, उसको मैंने कहा कि भाई लियारी एक्सप्रेस का कहाँ से जाएगा रास्ता। वो बाइक पे आगे आगे गया, उसने मुझे बताया। मैं गई हूँ सीधा, 2 रास्ते आते, मुझे पता है कि भाई मुझे यहाँ पे जाना है, मैं दूसरी साइड जा रही थी क्योंकि मेरे पास मैप भी नहीं था। गाड़ी का फोन जो था वो डेड था। एक होता है ना रोड क्लियर है भाई, अभी आप गाड़ी तेज चला सकते हो, तो उसके माइंड में भी ये था। गाड़ी कितनी स्पीड थी? 80 से ऊपर ही थी। मतलब वो नॉर्मल ही होती है, नॉर्मल थी, इतना वो भी नहीं थी। तो चलते चलते अब आगे तो बताओ। तो ऐसी गाड़ी जा रही थी,
पीछे वाला जो टायर था बस्ट हो गया और गाड़ी गोल घूमने लग गई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है? गाड़ी गोल घूम के एक साइड लग के और इससे ऊपर होके इतना ऊपर गई है, कुछ सेकंड से नीचे आ रही थी। मैं देख रही थी भाई अब मैं नीचे ब्रिज से नीचे गिरने वाली हूँ, बस मैं गिर जाऊँ। मुझे पता था भाई अब मेरा खेल खत्म और मैं गिरने वाली हूँ। ऐसे घूम के एक साइड लग के फिर ऊपर आके वहां से नीचे आ रही थी और मैं देख रही थी कहाँ पे मैं गिरूंगी, नीचे गिर रही हूँ या रोड पे गिर रही हूँ। पर आज तो मैं गई क्योंकि शीशे टूट चुके थे, आवाजें आ रही थी और वो जो कुछ सेकंड्स थे ना मेरे, वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी लाइफ के कुछ सेकंड्स। मेरी आंख खराब हो रही है, मुझे बहुत टेंशन है। मुझे अभी खुद का नहीं हो रहा, मुझे ये हो रहा है कि मैं अपने घर से बाहर थी, रवीना के साथ घूमने गई हुई थी। अभी घर जाऊंगी, मम्मा वालों को इस तरह मैं नहीं दिखा सकती। एक तो इतने टाइम के बाद मैं अपने घर पे आई हूँ और ये क्या हो गया है मेरे साथ। मैं इस तरह घर नहीं जाना चाहती। या अल्लाह या अल्लाह। और गाड़ी जब एक्सीडेंट हो गया ना तो वो उल्टी हुई थी। मुझे सीट बेल्ट पहना हुआ है, मैं ऐसे लटक रही थी। मैं क्या करूंगी, कैसे निकलूंगी? आगे वाला शीशा टूट गया, साइड वाले वो जो विंडोज से दोनों टूट गए। लटकी हुई विंडो वाले उससे मिरर से देख रही थी कि गाड़ियां जा रही हैं। तो उनको मैं बोल रही थी ऐसे करके कि मैं जिंदा हूँ, क्या हुआ है मुझे। और एयरबैग्स खुल गए थे तो उसकी वजह से मुझे ग्लासेस पहना हुआ था, तो वही सिर्फ ग्लासेस का शीशा मेरी आंख में लग गया, जो मुझे इस आंख से बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वहाँ पे मैंने अपना सीट बेल्ट खोला है तो मैं दूसरी साइड आकर गिर गई हूँ जहाँ पे रूरू बैठती है ना। फिर उसी विंडो से मैं बाहर निकली हूँ तो लोग इतने सारे आगे, मैं उनसे पूछ रही हूँ कि भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे घर जाना है, मेरी मम्मा वेट कर रही है घर पे, मैं जिंदा हूँ, कुछ हुआ तो नहीं। उस टाइम ये नहीं हो रहा था कि मुझे क्या हुआ है कुछ, मुझे बस यही ख्याल आ रहा था कि भाई मम्मा मेरा घर पे वेट कर रही है। एजेंट को मैंने बताया हुआ है कि मैंने उसके लिए कुछ बास्केटबॉल लिया था ना, तो वो वेट कर रहा है, वो मैसेजेस कॉल्स कर रहे थे। मुझे घर जाना है, मुझे सही सलामत रहना है। भाई मेरे घर वाले ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैं वेकेशन पे यहाँ पे आई हुई हूँ, 2 दिन घर से बाहर हूँ और घर जा रही हूँ तो मुझे कुछ हो गया है। वो तो सुनते ही उन्हें कुछ हो जाएगा। लोगों ने कहा तुम ठीक हो, उन्होंने गाड़ी को सीधा किया था। जब मैंने गाड़ी देखी जहाँ पे ये बैठती है, वो वाली पूरी साइड ऐसी नीचे हुई थी। पता नहीं क्या हो रहा था कि अंदर रवीना तो नहीं है। मैं देख रही थी, पूछ रही थी कि यहाँ पे रवीना तो नहीं है, वो तो ठीक है ना। उस टाइम पे मुझे इतना क्या फील हो रहा था, मैं बेहोश नहीं हो रही थी कि नहीं मुझे बेहोश नहीं होना है, मुझे ठीक रहना है, मुझे घर जाना है। मैंने अपनी फैमिली को किसी को भी नहीं बताया हुआ था। इसने मुझे मैसेज किया कि मिजना तुम सही सलामत तुम घर पे पहुंच गई। मैंने इसको कहा कि रवीना तुम कहाँ पे हो, NMC आ जाओ। मैंने इसको मैसेज किया था तुम जब घर पहुंच जाओ मैं चैट लगा दूंगी। मैंने इसको मैसेज किया था वंस यू रीच होम मुझे बस मैसेज कर देना। उसने मुझे मैसेज किया कि रवीना, मैंने कहा कि हाँ क्या हुआ। उसने मुझे कहा कि NMC आ जाओ। आई शुक एट द टाइम। मैंने कहा ये क्या है, मतलब ये क्यों मुझे बोल रही है। इसको कह रही क्यों, लाइक क्या हुआ, लाइक तुमने गाड़ी ठोक दी है या मतलब क्या हुआ है। मैं वो चीज बोल भी नहीं पा रही थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे वो बोलना भी, मुझे जब उसने मुझे पिक्चर भेजी गाड़ी की, मैं कांपनी शुरू हुई। मैं कहा ये क्या हो गया, गाड़ी इस तरह टूट गई, मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गई हूँ। मेरी बॉडी में एक भी इंजरी नहीं हुई थी। मतलब ये सबसे बड़ी बात है ना अभी, वो ये है कि शी इज ओके। एंड या जो इतने सारे मुझे भी मैसेजेस आ रहे थे, मतलब इतने दिनों से इसको भी मैसेजेस आ रहे थे कि भाई मिजना कैसी है, आपकी बेस्ट फ्रेंड कैसी है। शी इज डूइंग फाइन। उस वक्त जो है इसे मुझे हॉस्पिटल बुलाया है। मैं जैसे इंटरव्यू में देखा, ये बैठी हुई थी सामने और इसकी आंख में इंजरी आई थी और यहाँ बैंडेज को यहाँ पे लगा हुआ था। मैंने इसको कहा कि मैं देख के मैं रोने स्टार्ट हो गई थी। प्रोग्राम मुझे चुप करवाई थी। मुझे लगा कि शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लाइक मैं एक बहुत फट्टू हूँ भाई, मुझे ये चीजें नहीं हो देखी जाती। वो बहुत चीज डिस्टर्बिंग थी उस वक्त। तो मैंने इसको कहा कि जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो मत चलाया करना। मतलब ये मेरा डायलॉग है जब इसको बोलती है हमेशा, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती। मैंने तुम्हें कहा है तुम क्यों चलाती हो गाड़ी। वहाँ पे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना तो कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा दिया था कि जब तक एम्बुलेंस वगैरह आए मुझे हॉस्पिटल तक ले जाएं और मेरे घर से कोई आए। लेकिन मैं अपने घर वालों को नहीं बताना चाह रही थी कि अगर वो एक्सीडेंट का सुनेंगे भी ना, मम्मा को या डैडी को कुछ हो जाएगा, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मुंती को, मेरे भाई को, छोटे भाई को किसी ने कॉल किया कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। उसने कहा कोई प्रेंक कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने मम्मा से पूछा, मम्मा ने कहा नहीं अभी मुझसे बात हुई है। अच्छा, वहाँ पे जब मैं फोन ऑन कर रही थी ना कि मैं इसको टेक्स्ट करूँ, किसी को टेक्स्ट करूँ कि आए कोई हॉस्पिटल ले जाए मुझे, तो तब मम्मा का मैसेज आया था कि मोदी तो ऑफलाइन क्यों हो। वो मुझे मोदी बुलाती है, तुम ऑफलाइन क्यों, और मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो उसे मैंने कहा मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक्सीडेंट हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तभी मैं मम्मा को टेक्स्ट करके मेक श्योर कर रही हूँ कि मम्मा को कुछ पता नहीं चले। वो
बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। उसे मैं बता रही हूँ मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रात तक मैं आ जाऊंगी। वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई लोग होते हैं ना वो क्या होता है, इस सदमे में एक्सीडेंट होता है ना, उन चोट भी नहीं लगती, वो वहीं पे मर बेहोश जाते हैं, वगैरह कुछ हो हो जाते हैं। जाते हैं कि भाई इतना बड़ा सदमा नहीं बर्दाश्त हो पाता। बट मुझे ये था कि नहीं, मेरी मम्मा को नहीं होए, वो इतनी बड़ी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगी। मुंती को किसी ने बताया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, मुंती ने कहा प्रैंक कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं हम सच बोल रहे हैं। तो मेरा एक फोन वहाँ पे था, वेब कनेक्ट हुई भी थी, उसने व्हाट्सएप खोल के इसका चैट जाकर देखा है कि भाई किसी और को पता हो ना हो। भाई इसके घर वाले रवीना की चैट में जाकर देखा है, और मैंने भी यही कांड किया था, इसी को मैंने पिक्चर भेजी है गाड़ी की। वो देख के रोने लगा है मम्मा को जाकर, मिजना का एक्सीडेंट हो गया है मेरे घर में, सारे लोग रोने लगे कि भाई क्या हो हम लोग गया। हॉस्पिटल गए थे, इसका सिटी स्कैन हुआ था, तो रिपोर्ट्स हमें करवानी थी कि ठीक है इसको मतलब ब्रेन वगैरह की कोई इंजरी तो नहीं आई हुई। तो वो रिपोर्ट सारी जो रिपोर्ट थी वो क्लियर आ गई थी, बस जो इसकी आंख में लगी हुई थी। तो मुझे उस वक्त ये बोल रही थी कि रवीना मेरी आंख से दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा कि आंख सॉलन हुई हुई है, हुआ था जमा, तो मैंने कह रही थी कि भाई मुझे दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है। तो मुझे ये था कि और- भाई इसकी आंख सॉलन हुई है, मे बी उसको उस वक्त नजर नहीं आ रहा, तो उसको कहती नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है। एंड आई गेस आज 10 दिन से ज्यादा कुछ दिन हो चुके हैं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इस आंख से। मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है प्रॉपर, और डॉक्टर ने तो ये कहा था कि भाई ये पता नहीं विजन आएगा अभी या नहीं आएगा। और इतनी कोई बुरी फीलिंग अब भी मुझे इतना बुरा नहीं लगा था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इतना मुझे अंदर में पेन फील नहीं हुआ था जब अब मुझे होता है, जब मैं देख नहीं पाती हूँ, रात होने लगती है या लाइटिंग्स आती है, जैसे मैं सुबह उठती हूँ रोशनी मेरी आंखों में लगती है, वो चुभती है एकदम से, मैं डर जाती हूँ। ये भी रात को लाइट्स ऑफ हुई हुई थी तो ये फोन उठा रही थी, मैं डर रही थी कि भाई ये मेरी आंखों में ना लग जाए। तो बहुत दम घुटता है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ। जैसे वो नहीं होता कि पानी में आप स्विमिंग पूल में चले जाते हो, वहां पे आपको आंखों में पानी लग रहा होता है, आपका दम घुटता है कि भाई मुझे जल्दी से ऊपर जाए, आंखों से पानी हटाएं ताकि हम देख सके इस दुनिया को। तो मुझे दिखाई नहीं देता, तो मुझे बहुत ज्यादा वो पेन होता है और मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि मुझे खुद से बहुत ज्यादा प्यार है। मैं सोच रही होती हूँ कि भाई मैं मलेशिया पढ़ने भी इसलिए गई थी, और इन्हीं चीजों से रिलेटेड है मेरी फील्ड भी। कुछ भी मुझे होता है या मेरे फेस को कुछ भी होता है तो फिर कुछ नहीं बचा, तो अभी भी मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा होता। तो पता नहीं, डॉक्टर्स कह रहे हैं टाइम लगेगा ठीक होगा। तो बहुत ज्यादा मुझे मसला भी होता है और बहुत पेन हो रहा होता है कि भाई यहाँ पे मतलब ऐसा है कि इसको एक आंख से घूमने आई थी, हाँ। वेकेशंस पे आई थी, अपनी फैमिली के साथ ईद करने आई थी, और आई गेस कल ईद है, मैं उनके साथ ईद करने आई थी, लेकिन मैंने उनकी ईद भी खराब की हुई है। तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा होता है, किसी ने शॉपिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, कोई ईद नहीं कर रहा, सारे लोग घर में रो रहे होते हैं कि मिजना ठीक हो जाए, क्या हो गया है, नजर लग गई है। ये तो यहाँ पे घूमने फिरने आई थी और 10 दिन हुए इसको, उसके बाद मेरी वेकेशन भी खत्म हो गई। अभी मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जा नहीं सकती वापस अभी, कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेवल कर सकती हो, फ़ोन यूज़ नहीं कर सकती, बेड पे लेटी रहो, बातें नहीं कर सकती, ज़्यादा चल नहीं सकती। तो ये सारी मसले हुए मेरी ज़िंदगी में। और मुझे सर जो लोग हैं ना, मुझे नहीं बैठना आता एक जगह भाई पे, इसको बिल्कुल बैठना नहीं आता। लाइक शी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड हम लोग साथ में करते हैं, हमें टाइम चाहिए होता है, तो हम लोग घूम रहे होते हैं, फन कर रहे होते हैं। वी नेवर थॉट अबाउट दिस कि ये चीज हो जाएंगी, और इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी स्टिल मुझे चीजें जो है वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। लाइक मुझे ये भी था कि 10 मिनट का डिफरेंस था जिससे मुझे छोड़ा था, और अगर ये मुझे नहीं छोड़ती तो, और अगर जहाँ पे मैं बैठी हुई थी वो तो जगह बिल्कुल ही, गाड़ी की हम लोग पिक्चर लगाएंगे, वो जो जगह थी जहाँ पे मैं बैठी हुई थी ना, सारी गाड़ी तबाह हो गई थी, सिर्फ जहाँ पे मैं बैठी थी वो जगह बच गई। Exactly. मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि भाई मेरे साथ रवीना नहीं थी। मैं वैसे अभी तो ठीक हूँ, पर उस सदमे में मुझे कुछ हो जाता या वो पूरी जिंदगी मुझे रेग्रेट रह जाता कि भाई मेरी वजह से इसको कुछ हुआ है। मतलब वो ऐसा था कि जहाँ पे मैं बैठी थी वो जगह पूरी क्रश डाउन हुई हुई थी, शीशा पूरा टूटा हुआ, साइड पूरी दबी हुई। मतलब मैं होती ना तो मैंने वहीं पे अपने सांसें छोड़ देनी थी, मैंने मर जाना था। मसला ये भी है कि मैं आई थी यहाँ पे घूमने आई थी, मुझे जाना था, गाँव जाना था, और हम लोगों को ट्रिप पे जाना था। ये मुझे घूमने बता रही जाना थी लाइक था। इसको भी गाँव में जाना था ईद सेलिब्रेट करने के लिए, कि वहाँ पे मैं जाके अपने कजन मैं के साथ। इसलिए ठीक नहीं हुई थी, तो मैंने कहा था भाई मैं इतनी तैयारियां करके आई थी मलेशिया से, इतने टाइम से मैं एक्साइटेड होती थी, हम लोग दिन गिनते थे कि मैं पाकिस्तान आऊंगी, और यहाँ पे आई तो इसे हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत तकलीफ देता है। और अभी मैं देखती हूँ ना कि भाई मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे मैं आई भी हूँ तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई है। डॉक्टर ने बोला है कि इसको स्टे करना है, आराम करना है, ये देख नहीं पाती अभी भी लाइक फ्लोर पे पानी गिरा हुआ था तो वो फिसल गई। लाइक मैं कुछ कर और रही मैं थी। डॉक्टर के पास गई थी 2 दिन पहले, डॉक्टर के पास गई थी, तो मैं जो शर्ट पहन के गई थी
वो मैंने सीधी शर्ट नहीं पहनी थी। तो जब मैं वापस आई हूँ रात के टाइम में सो के मैं उठी हूँ, तो मम्मा ने मुझे देखा मैं शलवार कमीज पहन के गई थी। वो कमीज जो थी ना उल्टी पहन के गई थी। तो मम्मा ने मुझे कहा कि तुमने ये चेंज किया है, उल्टी पहनी हुई है तुमने कमीज। तो मैंने कहा ये मुझे सुबह से पहनी हुई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा वो तकलीफ हो रही थी कि भाई मैं इतना भी नहीं देख पा रही हूँ कि मेरी जो शर्ट भी है वो भी मैं उल्टी पहन रही हूँ। तो हो रहा है ऐसे मसला। इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी सैड टू नो दिस। बस आप प्रे करें कि मिजना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दिन ब दिन रिपोर्ट थोड़ी बहुत पॉजिटिव की तरफ जा भी रही है, बट अगेन डॉक्टर इज सेइंग कि अभी इसको और रेस्ट की जरूरत है, अभी और आराम की जरूरत है। तो आप बस प्रे करें कि मिजना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे इस तरह नहीं है कि एक चीज मेरे साथ हुई है तो अब मैं ऐसे करके बैठ जाऊं। नहीं, मुझे अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करना है और एहतियात करके ये चीजें करके मुझे नहीं चलना आता। अभी मेरे साथ इतना बड़ा आग का मसला हो गया है, फिर ये भी सोचती हूँ कि भाई कल को मुझे बहुत सारे एडवेंचर करने हैं अपनी जिंदगी में। मैं बता रही हूँ भाई, इसको आराम नहीं है, इसको सुकून नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई एक्सीडेंट हुआ है तो घर बैठ जाए, नहीं, हम नहीं बैठेंगे घर। मैं बहुत अपनी लाइफ को ना फन करके एंजॉय करके हंस के गुजारना चाहती हूँ। इस तरह नहीं गुजारना चाहती हूँ जिस तरह मेरी लाइफ जा रही है। और मेरा एक है कि मैंने जो सोचा हुआ है वैसा ही होना है, उसके अपोजिट हो जाता है तो बहुत ज्यादा मुझे अंदर में पेन होता है कि भाई मेरे साथ ये चीजें नहीं हो। गाइस अब दुआ करें मिजना के लिए कि मिजना जल्द से जल्द ठीक हो जाए। फिर मिजना के व्लॉग्स भी आएंगे अच्छे अच्छे से, और ये वापसी मलेशिया भी जाएगी, कंटेंट भी शूट करेगी, घूमेगी भी सही, ट्रिप भी मारेगी, सब कुछ करेगी। सब इसी के चैनल पे आएगा। प्लीज बहुत सारा प्यार दें इसको, मेरी बेस्ट फ्रेंड को बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारी दुआएं दें, नजर ना लगाएं, इसको होप दें, अपनी दुआओं में इसको याद रखें, क्योंकि शी इज समबडी जिसने किसी के साथ भी बुरा नहीं किया। ऊपर वाले ने इसके साथ भी बुरा नहीं किया। इस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ था, वो सिचुएशन नहीं थी बचने वाली, बट स्टिल आप देखें वो जगह वो बस मुझे लगता है मेरी माँ की दुआ है या किसी इंसान के साथ मैंने कोई नेकी की हाँ। है, कुछ है जिसने मुझे बचाया है, अदरवाइज बचना नामुमकिन था। एग्जैक्टली शी इज एक्चुअली अ गॉड फेवरेट चाइल्ड। ये होती तो ना बचती, क्योंकि ये नहीं है गॉड की फेवरेट। इट्स ओनली मी। मैं हूँ ना, मेरे ख्याल से मैं भी गॉड फेवरेट चाइल्ड हूँ, तभी तो मैं जिस दिन छोड़ दिया था। बहन मैं हूँ गॉड फेवरेट चाइल्ड, ठीक है ना? ट्रॉमा, ये उस ठीक है ट्रॉमा ना? ने भी नहीं गुजरी, ठीक है ना? वो ट्रॉमा मुझे अकेले झेलना पड़ा गाइस। ठीक है ना गाइस? नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। आप दुआ करो कि वो मैं भूल जाऊं। मुझे दिमाग में आता है ना कि भाई वो ऐसे हो रही थी, गाड़ी हो रही थी, कैसे हो रहा था, बहुत मसले होते हैं। मिजना के लिए दुआ करें, इसकी रिकवरी के लिए दुआ करें, इसकी स्पीडी रिकवरी के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह मिजना हमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।